सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 12 अशुद्धि शोधन पढ़ने जा रहे हैं। अशुद्धि शोधन मतलब व्याकरण में जो हम लिखते समय गलतियां करते हैं उनको हम किस तरह से सही कर सकते हैं। बच्चों, आप भाषा और व्याकरण ये पढ़ चुके हैं। भाषा क्या है? मन के विचारों को समझने और समझाने का एक साधन। और भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिपि। अब उसके बाद व्याकरण पढ़ा आपने। व्याकरण क्या है कि भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान कराता है कि हम भाषा को किस तरह से सही तरीके से पढ़ सकते हैं, सही तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे बोलने में या लिखने में गलतियां हो जाती हैं। उसका कारण है एक तो हमारे बोलने का तरीका या क्षेत्रीय भाषा, है ना, जो हम अपनी बोलचाल की भाषा उसमें प्रयोग करते हैं, उसके कारण हमारी भाषा में कुछ अशुद्धियाँ भी आ जाती हैं। ये अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, शब्दों की और वाक्यों की। आगे आप इस पाठ में देखिए कि किस तरह से अशुद्ध शब्दों को शुद्ध किया गया है और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखा गया है। भाषा के व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में छात्र कुछ अशुद्धियाँ कर जाते हैं। बार बार प्रयोग में आते रहने के कारण वे अशुद्धियाँ आदत बन जाती हैं और भाषा को अशुद्ध बना देती हैं। जैसे देखिए, कई बार आप क्या बोलते हैं? पेन, मेम। तो ये क्या है? गलत है। पेन नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? पेन। तो इस तरह से जब हम बोलते हैं, बोलते बोलते वो हमारी आदत बन गई और वो हम गलतियाँ करते जाते हैं। ये अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, शब्दों की अशुद्धियाँ और वाक्यों की अशुद्धियाँ। नीचे शाब्दिक अशुद्धियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये देखिए, प्रसाद, प्रसाद, ये गलत शब्द है और ये उनका सही रूप है। दयालु, दयालु, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। पूज्य, पूज्य। समुंदर, समुद्र। तालाब, तालाब। अतिथि, अतिथि। बाण, बाण। गृहस्थ, गृहस्थ। गणित, गणित। अध्ययन, अध्ययन। ज्ञान, ज्ञान। कर्म, कर्म। वायु, वायु। वृक्ष, वृक्ष। जमुना, यमुना। प्रशंसा, प्रशंसा। बर्फ, बर्फ। शक्ति, शक्ति। क्षमा, क्षमा। परंतु, परंतु। पत्नी, पत्नी। पोषण, पोषण। साहब, साहब। परिश्रम, परिश्रम। परीक्षा, परीक्षा। प्रश्न, प्रश्न। प्रभु, प्रभु। आशीर्वाद, आशीर्वाद। जन्म, जन्म। मुश्किल, मुश्किल। हिंदू, हिंदू। झूठ, झूठ। बीमार, बीमार। स्मरण, स्मरण। स्थान, स्थान। कृपा, कृपा। इसमें देखिए कई जगह आपने देखा होगा कि मात्राओं की अशुद्धियाँ हुई हैं। जैसे देखिए, अतिथि में दोनों में छोटी ई की मात्रा आएगी। इसी तरह से वायु में छोटे ऊ की मात्रा आएगी और यहाँ पर जन्म में आधा न आएगा। आशीर्वाद में व के ऊपर र की मात्रा आएगी, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? आशीर्वाद। र कहाँ आ रहा है? श और व के बीच में। तो जहाँ पर र का उच्चारण होता है, बोलते हैं, उसके बाद वाले वर्ण पर र की मात्रा लगाई जाती है। अब इसका अभ्यास देख लीजिए। 12.1 शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाइए। इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? बीमार, बड़ी ई की मात्रा वाला। और इसमें वृक्ष कौन सा सही है? ये वाला। इसके बाद देखिए, इसमें परिश्रम में ये परिश्रम, पत्नी में पत्नी ये वाला जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। गृहस्थ में ये गृहस्थ। तालाब में तालाब। और हिंदू में बड़े ऊ की मात्रा वाला हिंदू। और पूज्य, बड़े ऊ की मात्रा वाला पूज्य। और यहाँ पर स्थान में आधा स आएगा, मुश्किल में श आधा आएगा।
नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये देखिए यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द लिए और यहाँ पर इनके ये शुद्ध रूप लिखे हुए। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये अशुद्ध है और ये यहाँ पे इनके शुद्ध रूप लिखे हुए। इनमें मात्राओं की गलतियाँ हैं, इनको सही करके लिखा गया है। आगे देखिए प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में शाब्दिक अशुद्धियों को दूर करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें मात्राएं गलत लिखी हैं या उनको सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, आपको उनको सही करके लिखना है। सब परमात्मा की कृपा है, यहाँ पर परमात्मा और कृपा दोनों गलत हैं जो सही करके यहाँ लिखे गए हैं। श्री राम का नाम लो, श्री ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तुम परीक्षा में सफल हो गए, परीक्षा में र में छोटी ई की मात्रा नहीं बड़ी ई की मात्रा आएगी। कृष्ण द्वारिका में रहते थे, कृष्ण नहीं होगा कृष्ण होगा, इसमें र की मात्रा क के नीचे लगी है। पंडित जी ने प्रसाद बांटा, प्रसाद नहीं होगा क्या आएगा प्रसाद। राजू की पत्नी ने उसे क्षमा नहीं किया, पत्नी में न में बड़ी ई की मात्रा और क्षमा में क्षमा। भगवान का नाम स्मरण करो, ऐसे स्मरण ऐसे लिखा जाएगा आधा से और मैं और रण। तुम झूठ बोलते हो, ट नहीं आएगा झूठ ठ बोलते हो। अब ऐसे ही कुछ देखिए वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, लड़का ने भोजन खाया, लड़के ने भोजन खाया, बोलने में ही आपको पता चल रहा है कि गलत है। अनेकों लोग मेरे घर आए, जब अनेक आ गया तो क्या आएगा इसमें अनेकों नहीं आएगा, अनेक यानी बहुत सारे, तो यहाँ पे आएगा अनेक लोग मेरे घर आए। कृपया कर मुझे 20 रुपये दे दे, कृपया मुझे 20 रुपये दे दे। मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है। यहाँ गाय का यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गाय शुद्ध नहीं होती घी शुद्ध होता है, तो शुद्ध कहाँ लगेगा दूध से पहले। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। क्या आप भोजन किए हैं, क्या आपने भोजन किया है। मैं कुशलता पूर्वक से हूँ, से नहीं आएगा मैं कुशलता पूर्वक हूँ। कृपया उत्तर देने की कृपा करें, कृपया 2 बार नहीं आएगा 1 बार ही आएगा। कृपया उत्तर दें या उत्तर देने की कृपा करें, इस तरह से। केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं, यहाँ पर क्या आएगा यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। श्याम ने पुस्तक खरीदा, पुस्तक खरीदी। आगे देखिए, मैं जूता को पहनता हूँ, मैं जूते पहनता हूँ। मेरे को यह अच्छा नहीं लगता, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। आप कहो तो मैं अभी चलूँ, आप कहें तो मैं अभी चलूँ। हम चाय पिए हैं, हमने चाय पी है। मैंने कोई काम नहीं किए, मैंने कोई काम नहीं किया। असली गाय का घी लाओ, गाय असली नहीं, घी क्या होता है असली, तो गाय का असली घी लाओ। तुम और मोहन जा रहा है, जब यहाँ पर 2 जने हो गए तो बहुवचन हो गया, तो क्या आएगा तुम और मोहन जा रहे हो। माँ कहो कि अभी 8 बजे हैं, इसमें क्या आएगा माँ ने कहा कि अभी 8 बजे हैं। गाड़ी पर बहुत भीड़ थे, गाड़ी में बहुत भीड़ थी। इस तरह से आगे इसका अभ्यास देखिए। शुद्ध वाक्य पर सही का निशान लगाइए। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, अनेक लोग मेरे घर आए। दूसरे में देखिए, उस लड़की का पैर फिसल गया। थर्ड में देखिए, वह आदमी बहुत अच्छा है। और इसमें देखिए, घ में लड़के स्कूल जा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न 2 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हरी ने रोटी खाया, हरी ने रोटी खाई। इसके बाद इस बात में कोई बुराइयां नहीं है, इस बात में कोई बुराई नहीं है, बुराइयां नहीं आएगा बुराई आएगा। अनेक स्त्री पुरुष जा रहा है, यहाँ पर बहुवचन हो गया तो अनेकों लोग जा रहे हैं, है ना। स्त्री पुरुष की जगह क्या आ जाएगा लोग। हम चाय पिए हैं, हमने चाय पी है।
एक दिल्ली का निवासी मेरठ गया। दिल्ली का एक निवासी मेरठ गया। तुमको इतना देर क्यों हुआ? तुमको इतनी देर क्यों हुई? यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यह लड़की दही गिरा दी। इस लड़की ने दही गिरा दी या गिरा दिया। आप कहाँ रहते हो? ये सही वाक्य है तो आप क्या आएगा इसमें? आप कहाँ रहते हो। इसमें प्रश्नवाचक आ जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सड़क में भीड़ है। सड़क पर भीड़ है। मम्मी केक बनाई है। मम्मी ने केक बनाया है। छात्र ने पुस्तक खरीदा। छात्र ने पुस्तक खरीदी। गाड़ी पर बहुत भीड़ थी। गाड़ी में बहुत भीड़ थी। मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने कोई काम नहीं किया। असली गाय का घी लाओ। गाय का असली घी लाओ या शुद्ध घी लाओ।